Hi, my dear friends and colleagues. Our today's topic is pun. पन फिगर ऑफ स्पीच है जो लगभग हर बड़ी क्लास के लिए यूज़ किया जाता है लिटरेरी डिवाइस के रूप में। और ये पन जो फिगर ऑफ स्पीच है इसे आप पढ़ने के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि श्लेष अलंकार आपने जरूर हिंदी में पढ़ा होगा। श्लेष यमक अनकार्थी शब्द अलंकार जो कि आपके एकदम स्टार्टिंग में यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो इसे आपने रीड किया होगा। और अगर नहीं रीड किया तो ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए ताकि पन फिगर ऑफ स्पीच आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये पन पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस जो भी हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पन इज़ फन। जो पन है वो फन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी किसी सेंटेंस में अम्यूज़मेंट क्रिएट करने के लिए, सरप्राइज क्रिएट करने के लिए ना, वहाँ पे पन का यूज़ इस्तेमाल होता है। पन इज़ द प्ले ऑन वर्ड्स। एक प्ले है, एक खेल है जो शब्दों के बीच में खेला जाता है। देखिए डिफिनीसन क्या है। डिफिनीसन आपकी ये यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट डिफिनीसन, मैंने 2 डिफिनीसन लिखी है ताकि आपको जो है समझ में बहुत इजीली आ जाए। और ये डिफिनीसन पूछकर अलंकार फिगर ऑफ स्पीच ऑप्शंस में दे देता है, तो डिफिनीसन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली डिफिनीसन है इट इन वर्ड्स आर यूज्ड इन सच ए वे, यानी इसको शब्दों के बीच में कुछ इस तरह से प्रयोग किया जाता है दैट डिफरेंट मीनिंग्स क्रिएट हमर। इसके डिफरेंट मीनिंग होती है, यानी एक शब्द दिया रहेगा और उसकी 2 मीनिंग 3 मीनिंग उसी सेंटेंस में दिया रहेगा, और जिससे कि हमर क्रिएट होता है, उपहास क्रिएट होता है, जोक क्रिएट होता है, मजाक क्रिएट होता है, और एडमायरेशन प्रशंसा भी क्रिएट होती है, और सरप्राइज भी क्रिएट होती है। तो जब कभी किसी सेंटेंस में इस तरह की चीज़ें दी जाए तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर पन का यूज़ किया गया है। फिगर ऑफ स्पीच के पन का, यानी एक वर्ड्स उसके कई मीनिंग उसके एक वर्ड्स, इसे अनेकार्थी भी कहते हैं ना, यानी एक शब्द का कई अर्थ है। आइए दूसरी डिफिनीशन समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। कह रहा है अ पन इज अ क्लेवर एंड अम्यूजिंग यूज ऑफ अ वर्ड। वर्ड का यूज बहुत ही अम्यूजिंग तरीके से किया जाता है और फ्रेज या फ्रेज के रूप में यूज किया जाता है विद 2 मीनिंग्स के लिए, आर ऑफ वर्ड्स विद द सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स ना, जैसे सेम साउंड के वर्ड हैं और उनकी मीनिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है, तो उसे भी पन कहा जाता है ना। अब तक बहुत क्लियरली समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल है फर्स्ट है, क्या कह रहा है, लीवर। लीवर का क्या मतलब होता है? लीवर होता है ह्यूमन ऑर्गन, जो यहाँ पर दिया हुआ है। लीवर ह्यूमन ऑर्गन होता है, और एक लीवर का मतलब होता है अ पर्सन हु स्पेंड्स लाइफ, मतलब एक व्यक्ति जिसकी पूरी लाइफ लीवर पे ही डिपेंड होती है। हर इंसान की लाइफ लीवर पे डिपेंड होती है। अगर हमारा लीवर खराब है तो हमारा पूरा दिन बेकार है, पूरा हमारा जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरह से डैमेज है। तो अब एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अब देखिए लीवर 2 तरीके से दिया है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। अब किसी सेंटेंस में इन वर्ड्स को देकर दोनों मीनिंग इंडिकेट करता है तो वहां पर पन होता है। तो कैसे, अब क्या कह रहा है, इज लाइफ वर्थ लिविंग, मतलब क्या जीवन है या कैसा जीवन योग्य है, जो कि दैट डिपेंड्स अपॉन द लीवर, जो कि लीवर पे डिपेंड है। ये भी कोई जीवन है जो कि लीवर पे डिपेंड हो, तो ये यहाँ पर लीवर वर्ड दिया हुआ है। मतलब एक जीवन, इतना बड़ा जीवन, इतना महान जीवन जो कि लीवर पे डिपेंड है, छोटी सी चीज़ पे डिपेंड है, तो यहाँ पे अम्यूजिंग क्रिएट कर रहा है, यहाँ फन क्रिएट कर रहा है, यहाँ सरप्राइज क्रिएट कर रहा है। कैसे क्रिएट कर रहा है, अब देखिए, एक लीवर जो कि ह्यूमन ऑर्गन इंडिकेट कर रहा है, दूसरा लीवर मतलब एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग जो है लीवर पर पूरी तरह से डिपेंड है, तो ये पन है, यानी लीवर वर्ड यहाँ पर पन है। पन फिगर ऑफ स्पीच है क्योंकि लीवर की दोनों मीनिंग यहाँ पर इंडिकेट होती है, दोनों मीनिंग के शामिल किया जाता है। और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम अपना एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन
एम्बेसडर एक ईमानदार व्यक्ति होता है। हु लाइज, जो झूठ बोलता है। अब्रोड, अब एम्बेसडर कौन होता है? जो विदेश में रहता है अपने, जैसे भारत के जो एम्बेसडर है वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, जो राजदूत होते हैं, और वो अपने देश के लिए दूसरे देश में रहते हैं, अपने देश के एक प्रकार से ऑर्गेनाइज करने के लिए, या फिर दूत होते हैं जो। क्या कह रहा है? हु लाइज अब्रोड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री ना। अब एक तो है लाइज, मतलब अम्बेसडर एक ऑनेस्ट व्यक्ति होता है जो अपने देश के लिए विदेश में रहता है और अपने देश के लिए झूठ बोलता है। पहली चीज, झूठ बोलता है। तो जो लाइस वर्ड है वो झूठ के लिए यूज किया गया है। और एक लाइज वर्ड है जिसका मतलब होता है रिमेन, बी केप्ट इन अ स्पेसिफिक स्टेट और कंट्री। तो अम्बेसडर एक ईमानदार व्यक्ति है जो अपने देश के लिए विदेश में रहता है और अपने देश की भलाई के लिए ना, फॉर द गुड, अपने देश की भलाई के लिए झूठ बोलता है। और दूसरा मीनिंग है अम्बेसडर विदेश में रहता है और अपने विदेश में रहता है अपने देश की अच्छाई के लिए। तो दोनों मीनिंग यहाँ पे इंक्लूड हो रहे, यानी एक वर्ड एक साउंड्स लेकिन मीनिंग डिफरेंट, और जब मीनिंग डिफरेंट हो गई तो वहीं पर पन हो गया। तो ये आपका एग्जाम्पल्स डिक्टो सेम जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, इन्हीं एग्जाम्पल्स के माध्यम से जो है सेम यही एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में टीजीटी पीजीटी नेटवर्क के एग्जाम में दे देता है, और फिर जो है 4 ऑप्शंस रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट सम मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटिंग टू पन। हम पन को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, पूरी तरह से समझाएंगे, ताकि आपको कहीं और किसी नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब देखिए पन क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है एकदम स्टार्टिंग में क्या दिया है? पन इज अ फिगर ऑफ स्पीच है दैट प्लेज ऑन वर्ड्स, जो शब्दों पर खेलता है। कैसे? वर्ड्स सेम इन प्रोनाउंसिएशन में वर्ड्स 2 शब्द 3 शब्द दिए रहेंगे, जो प्रोनाउंसिएशन है इनमें सेम रहेगा बट डिफरेंट इन मीनिंग स्पेलिंग, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग में डिफरेंट रहेगा। यानी किसी सेंटेंस में एक वर्ड 2 वर्ड दिए रहेंगे, उन दोनों वर्ड की स्पेलिंग अलग अलग रहेगी, या दोनों वर्ड की स्पेलिंग सेम भी हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा लेकिन मीनिंग अलग रहेगी। कैसे? वर्ड्स सेम इन स्पेलिंग एंड डिफरेंट इन मीनिंग। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बैट मीन्स बल्ला होता है, और एक बैट का मीन्स चमगादड़ होता है। ठीक है, अब किसी सेंटेंस में बैट दिया हो जो बल्ला और चमगादड़ दोनों के इंडिकेट करता हो, सेम मीनिंग सेम प्रोनाउंसिएशन, लेकिन जो है वो दोनों को यूज किया जाता हो, तो वहां पर पन होगा। ठीक है, वर्ड सेम है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है इस मीनिंग और स्पेलिंग में, तो भी पन है। कैसे? एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब आपका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा है माई कैट इज नियर द कंप्यूटर टू कीप एन आई ऑन द माउस ना। माई कैट, मेरी जो कैट है वो कंप्यूटर के नियर है और वो अपनी आंखें लगा रखी है ऑन माउस पर। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, अब जो माउस वर्ड है, ये जो माउस वर्ड है यही पन का वर्ड है। कैसे? देखिए, एक माउस का मतलब होता है वन वी यूज इन कंप्यूटर, एक माउस जो हम कंप्यूटर के माउस के रूप में यूज करते हैं, और एक माउस का आप सभी जानते हैं उसका मतलब होता है चूहा। तो अगर ये दोनों वर्ड स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग यहाँ डिफरेंट है, इसी सेंटेंस में दोनों मीनिंग डिफरेंट होने के बाद भी दोनों वर्ड यूज हो रहे हैं। अगर हम चूहे के रूप में माउस को लें तो भी ये सेंटेंस सही है, और अगर कंप्यूटर के पास रखे कंप्यूटर के इंस्ट्रूमेंट के माउस के रूप में लें तो भी सही है, इसीलिए पन है। कैसे? अगर कहें कि एक बिल्ली आंख गड़ाए हुए है, या ध्यान से आंख उसकी लगी हुई है कंप्यूटर के पास जो माउस है, तो कंप्यूटर पास चूहा है, उस पर भी वो ध्यान से देख रही है, कंप्यूटर का जो माउस है उस पर भी वो ध्यान से देख रही है। तो हो गया ना क्लियर यहाँ पर? तो इसी को पन कहते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए रट जाए। ये ऊपर की स्टार्टिंग की जो लाइन है यहाँ पे पन लिखा है, जो थोड़ा सा हटा हुआ है। पन का मतलब होता है अनेकार्थी, पन का मतलब होता है श्लेष, पन का मतलब होता है यमक अलंकार।
ना। ये कभी कभी लाइंस देकर भी पूछ लेता है कि दीज लाइंस इज रिलेटेड टू इन विच फिगर ऑफ स्पीच, और 4 ऑप्शंस दिया रहता है। तो आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इट्स अ लिटरेरी डिवाइस, ये एक लिटरेरी डिवाइस है, ठीक है। इट्स अ प्ले ऑन वर्ड्स, ये प्ले ऑन वर्ड्स है। इट गिव्स अ ह्यूमरस इफेक्ट, ये सारी बातों पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, पन को समझने के लिए आप बहुत अच्छे से होमोनिम्स समझते होंगे, होमोफोन्स जानते होंगे ना। और तीसरा जो है वो आपका है होमोग्राफ्स। अगर आप इन तीनों को जानते हैं तो भी आप पन को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, और अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत क्लियर होगा। होमोनिम्स होता क्या है? होमोनिम्स में देखिए, जैसे पेन लिखा हुआ है, तो पेन क्या है? अ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और एक पेन का क्या मतलब है? एन एरिया इनक्लोज्ड बाई अ फेंस, ठीक है। फेंस लिखा हुआ है यहां पर, फेंस लिखा हुआ है। तो जो फेंस वर्ड है वो यहाँ लास्ट में FENNCE, फेंस लिखा हुआ है। तो पेन का एक मतलब है राइटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, दूसरे का मतलब है एक एरिया जो फेंस के द्वारा इंक्लोज्ड है। देखिए, अब होमोनिम्स में क्या होता है? जो स्पेलिंग है वो सेम रहेगा होमोनिम्स में, और जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सेम रहेगा ना, लेकिन मीनिंग डिफरेंट रहेगी। तो इसे कहते हो होमोनिम्स, होमोनिम्स ना। सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन, लेकिन मीनिंग डिफरेंट रहेंगे। अगर ऐसी बात आती है किसी एग्जाम्पल में तो भी पन होता है। आइए देखते हैं होमोफोन्स क्या होता है ना। ये होमोफोन्स आपका यहाँ पर दिया हुआ है। होमोफोन्स कह रहा है डू, डू, डो ना, अ डियर को बोलते हैं डो, DOUGH। अनबेक्ड ब्रेड को बोलते हैं, ऐसा ब्रेड जो अनबेक्ड हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, डिफरेंट स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, और डिफरेंट मीनिंग है। तो होमोफोन्स किसे कहते हैं? जिसमें स्पेलिंग डिफरेंट हो, प्रोनाउंसिएशन सेम हो ना। अब DOE, डो मतलब डियर होता है, स्पेलिंग दूसरी है। DOUGH स्पेलिंग, इसे भी डो बोलते हैं लेकिन स्पेलिंग अलग है। तो डिफरेंट स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन और डिफरेंट मीनिंग अगर किसी सेंटेंस में रहेगा तो भी वहां पर पन का यूज होगा। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पन फिगर ऑफ स्पीच ना, टू टेक अ लॉट examples also, so that you may able to understand clearly and your all confusion remove from this topic। होमोग्राफ्स देखिए क्या होता है। आप इस पन के माध्यम से, फिगर ऑफ स्पीच के माध्यम से होमोनिम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स की भी बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स ऐसे होते हैं इनमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है। तो देखिए, एकदम स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है, हम सबसे पहले इस पे बात करेंगे, और ये एग्जाम्पल्स है उसका। होमोग्राम्स जैसे लिखा है मिनट, मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स, आप सभी जानते हैं। और मिनट का मतलब चाइनी होता है, ये भी बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट स्पेलिंग है, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है ना, डिफरेंट मीनिंग है यहां पर। तो जब ऐसी बात आए तो भी वहां पे जो है हम क्या करेंगे, 60 सेकेंड्स टाइनी अलग अलग है प्रोनाउंसिएशन में, तो भी हम वहाँ पन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल समझ लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। द टॉलेस्ट बिल्डिंग, आपका एग्जाम्पल यहाँ पर है। द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन टाउन इज द लाइब्रेरी, इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ स्टोरी। अब बहुत अगर ध्यान से देंगे तो आपका जो पन है वो इस स्टोरीज में है। द टॉलेस्ट बिल्डिंग, मैं मीनिंग समझाऊंगा उससे और क्लियर हो जाएगा। द टॉलेस्ट बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है बहुत लंबी है, इन टाउन इज द लाइब्रेरी, जिसमें एक लाइब्रेरी है। इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ स्टोरी, और इस बिल्डिंग में थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज है। यानी एक सेंस निकल रहा है कि एक बहुत टॉलेस्ट बिल्डिंग है जिसमें लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी में हजारों स्टोरीज हैं, यानी हजारों बुक है जिसमें स्टोरीज है, ये सेंस आ रहा है। और दूसरी मीनिंग आ रही है कि एक टॉलेस्ट बिल्डिंग है जिसमें कई, बहुत टॉलेस्ट बिल्डिंग जिसमें हजारों स्टोरीज है, यानी कई जो लेवल है, कई तल्ले बने हुए, कई मंजिल बने हुए। तो अब स्टोरीज का यहाँ दो मीनिंग है। एक स्टोरीज का मतलब टेल है, कहानी। एक स्टोरी का मतलब है लेवल ऑफ बिल्डिंग। अब देखिए, दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन दोनों की मीनिंग डिफरेंट है। तो
तो यहाँ पर क्या हो गया, पन हो गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये लास्ट एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से और समझ लेते हैं। 2 एग्जाम्पल्स है लास्ट, ताकि आप भूले नहीं। योर्स इज अ लेम एक्सक्यूज। लेम का मतलब होता है झूठ, लेम का मतलब होता है नॉट गुड, लेम का मतलब होता है अनओरिजिनल। अब देखिए योर्स हैज़ 2 मीनिंग्स, एक झूठ हो गया, नॉट गुड हो गया, एक अनओरिजिनल हो गया। तो कह रहा है योर्स इज अ लेम एक्सक्यूज। बहुत ध्यान से सुनिएगा ना, आपका झूठ एक्सक्यूज है ना, तो यहाँ योर्स वर्ड, लेम वर्ड जो है वो पन को इंडिकेट करता है। एक में नॉट गुड का सेंस आता है, एक में अनओरिजिनल का आता है। मतलब आपका जो लेम एक्सक्यूज है वो ओरिजिनल नहीं है, आपका एक्सक्यूज जो है वो गुड नहीं है, तो यहाँ पर पन है। रीडिंग इन, लास्ट एग्जाम्पल है, रीडिंग इन सन मेक्स यू वेल रेड। ठीक है, अब देखिए सन में, धूप में अगर आप पढ़ते हो तो वेल रेड हो जाते हो, मतलब लाल हो जाते हो। ठीक है, या दूसरी चीज़ रेड, एक रेड का अर्थ है RED रेड, एक रेड का अर्थ है कलर, और दूसरे रेड का अर्थ है जो है रीड का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, लेकिन यहाँ रेड लिखा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट हो ना। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि इसके RED लिखा है, रेड मतलब कलर होता है, जबकि रीड का मतलब होता है पढ़ना ना। तो अगर आप धूप में पढ़ते हो, धूप में पढ़ते हो, सूर्य की रोशनी में पढ़ते हो, तो आप बहुत अच्छा पढ़ लोगे। एक मीनिंग ही आ रहा है, धूप की, सूर्य की रोशनी पढ़ते हो तो आप लाल हो जाओगे, यानी धूप की वजह से। दोनों मीनिंग इंक्लूड हो ले, क्योंकि एक रेड का मतलब कलर और एक रीड का मतलब होता है पढ़ना। लेकिन यहाँ RED रेड से पढ़ना हम नहीं लगा सकते, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, क्योंकि रीड का सेकेंड फॉर्म रेड होता है। तो स्पेलिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम है ना, तो भी पन होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। पन फिगर ऑफ स्पीच अब आप कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।